बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान किरामी कदर, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर चाकसू के मुदब्बर करने का तरीका जो है वो पेश करना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, चाकसू जो है ये बड़े काम की चीज़ है। हमारे जितने बुज़ुर्ग हो गुज़रे हैं, हमारे माँ बाप, हमारे दादा, हमारे नाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अपने बड़ों को देखा है। तो चाकसू का अक्सर वो ज़िक्र किया करते थे, और बल्कि चाकसू जो है वो इस्तेमाल करवाया करते थे, और इसका मतलब है बड़ा ध्यान किया करते थे। तो हम भी बचपन में सुना करते थे कि हमारी दादी वो फरमाया करते थे कि मेरी आँखें जो हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, तो अब मैंने चाकसू बनाना है। तो हम उस वक़्त ख़्याल किया करते थे कि पता नहीं ये कि इन्होंने चाकसू क्यों बनाना है। तो अब हमें पता चला कि चाकसू जो है वो क्यों बनाया जाता है। ये बड़े काम की चीज़ है। तो हज़रात गिरामी कदर, ये एक मुसल्लस दाना होता है, चिकना, चमकदार। तो ये मतलब जो है वो मुदब्बर कर लेना चाहिए, तो इसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इसके मुदब्बर करने का तरीका बयान करने से पहले आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आपने अफ़ज़लियत टिवी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, और वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। तो हज़रात गिरामी कदर, इसके मुदब्बर करने का बहुत आसान तरीका है। हर आदमी जो है माशाल्लाह उसकी दस्तरत के अंदर मौजूद है, वो कर सकता है। थोड़ी सी बस तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। चाकसू लें, चाकसू लेकर जितने आपने लेने हैं, आप एक टाँग ले लें, आधा पाव ले लें। तो एक कपड़े की पोटली के अंदर इनको बांध लें। बांधने के बाद आप सौंफ का पानी जो है उसके अंदर आपने इसको जोश देना। जोश देने के बाद तो फिर आपने निकाल कर चाकसू जो है तो इनको मुकशर कर लेना। जब ये आपने अच्छी तरह छील लिए हैं, तो अब इनको आपने धूप के अंदर रखकर तो इनको खुश्क करें। जब खुश्क हो जाएँ तब हवन दस्ता के अंदर डालकर तो इनको आपने सफ़ूफ की शक्ल में ले आना। तो ये अब आप अल्हम्दुलिल्लाह चाहे तो आप इसका नकू जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको एक तिहालन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आपने इसका नकू जो है वो इस्तेमाल करना है, तो नकू कहते हैं यानी कि खीसानदा को, यानी कि जैसे कत्था वगैरह लेते हैं या संदर सफ़ेद, और ये इसका सफ़ूफ जो है मुदब्बर किया हुआ वो लेकर तो इसको पानी के अंदर भिगो देते हैं, और वो पानी जो है सुबह अलबत्ता थोड़ा सा पौन छान कर तो वो इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो इससे जो माशाल्लाह ये खून के तस्फिया के लिए, खून को साफ़ करने के लिए ये एक बड़ा कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह तरीक़ाकार जो है वो मौजूद है। इससे बड़ी जल्दी खून जो है वो साफ़ हो जाता है, खून की गंध जो है वो दूर हो जाती है। तो अगर गर्मी के दिनों में भी इस्तेमाल किया जाए तो आँखों को भी तेज़ करता है, और जिन दोस्तों की आँखें सुर्ख हो जाती हैं तो उनकी आँखें जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो फ़ौरन दुरुस्त हो जाती हैं। इसके बाद इक्तिहालन अगर इसको इस्तेमाल करना हो, यानी कि ये जो आँखों की मतलब कमज़ोरी हो जाती है जिसको ज़ोफ़े बसर कहते हैं, या आँखों के अंदर जो ढलके वगैरह होते हैं, या इसी तरह आँखों का जो जाला वगैरह बन जाता है, तो इसको इक्तिहालन इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसका माना ये होता है कि इसको सुरमे के साथ मतलब जब चाकसू को मुदब्बर कर लिया तो उसके साथ मिलाकर इसको पीस लें, पाउडर कर लें, बिल्कुल सुरमा सा कर लें, और अब ये आप अपनी आँखों के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जाला जो है वो आँखों का दूर हो जाता है, बल्कि ये बिनाई को ताकत देने के लिए, उसको क़ुव्वत बख्शने के लिए आला दर्जा की चीज़ है।
तो इसके अलावा भी वैसे वैसे खाने में अगर बादाम ले लिए जाए, सौंफ ले ली जाए, चाकसू ले लिया जाए, तो बरम डंडी ले ली जाए, तो इनका मतलब है इसके बराबर वज़न लेकर बराबर वज़न जितनी सारी चीज़ें इनके बराबर वज़न आप कूज़ा मिश्री डाल लें, तो ये इस्तेमाल किया जाए खुराकन, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से इससे भी बीमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कायम हो जाती है और फिर नज़र जो है कमज़ोर नहीं होती। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इसको मदब्बर ज़रूर कर लेना चाहिए। जब आप इसको मदब्बर कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसके फ़वाइद जो हैं वो दो चंद हो जाते हैं। इसके ऊपर जो छिलका होता है तो वो सख्त भी होता है और वो नुकसान भी देता है। तो इसमें ये ख़्याल ज़रूर करना चाहिए कि जब तक इसको मुदब्बर ना कर लिया जाए, तब तक इसको इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को सेहत अजला व कामला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मेरी सही को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।